मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही। दोनों पार्टियों के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच अब पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। शिवराज सरकार के लाडली बहना सम्मेलनों के बीच कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो के साथ लगाए गए पोस्टरों में मिशन 2023 के नाम से 7 बड़े वादे कांग्रेस ने किए हैं। कांग्रेस के 7 वचन: कर्ज माफी, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली, शुद्ध के लिए युद्ध, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 रुपए में 300 यूनिट बिजली। ये तमाम सारे वादे हैं जो कांग्रेस ने अपने वचन में किए हैं। कांग्रेस ने जो चुनावी वादे किए हैं उनमें महिलाओं को 1,500 महीने और 500 में गैस सिलेंडर देने का वादा अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ऐलान 2018 में किए गए थे। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने ये दोनों ऐलान शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना के मुकाबले के लिए किए हैं, क्योंकि शिवराज सरकार इस योजना के जरिए आधी आबादी को अपने पाले में लाने में लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये मानने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस का मंतव्य रहता है कि महिला, ऐसा नहीं 18 साल से 60 साल तक कोई भी महिला हो, उसको 1,500 रुपये उसके अकाउंट में है, वो उसका घर चला सके, मजबूती से रहे। 500 रुपये में सिलेंडर, 1,500 रुपये हर महिला के अकाउंट में लाना, और ओल्ड पेंशन स्कीम लाना। 100 रुपये 100 यूनिट से लेके अब कर दिया है 300 रुपये 300 यूनिट तक पैसे लगेंगे, उसके बाद बढ़े हुए आएंगे। तो ये एक आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल वर्ग को राहत कैसे दी जाए, ये सोच कांग्रेस और कमलनाथ जी का है। बड़ी बड़ी बातें लाडली बहना और ये बातें करते हैं, पर धरातल पे कितनी सच्चाई में। ऐसे इनने किसानों को छलने का काम किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था मैं 4,000 रुपये महीना दूंगा, आज तक वो किसान ढूंढ रहा है। फिर किसान सम्मान निधि वापस छीनने का काम, चाहे मुख्यमंत्री के जिले में देख लो, ये करने का काम करते हैं। बीजेपी सिर्फ चुनावी तरीके के सब्जबाग दिखाती है। गैस की टंकी, पेट्रोल, डीजल सब इन्होंने वादे करे थे। कांग्रेस पार्टी जो करती है वो कहती है, वो करने का काम करती है। और आप छत्तीसगढ़, राजस्थान में देख सकते हैं कि 500 रुपये में गैस की टंकी मिल रही है। आप हिमाचल में देख सकते हैं 1,500 रुपए महिलाओं को मिल रहा है। जो कांग्रेस की जहां सरकार है वहां महिलाओं के लिए इस प्रकार की स्थितियां हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस पोस्टर पर तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की असलियत प्रदेश की जनता 18 महीने में देख चुकी है। अब कांग्रेस कुछ भी कहे या हल्ला मचाए, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। जनता कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाली। कांग्रेस की मर्जी, कांग्रेस जो पोस्टर लगाना चाहे लगाए, जनता पर उसका कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कल ये पोस्टर लगा सकते हैं कि नवग्रह हम धरती पर लाएंगे 9 ग्रहों के और यहीं पूजा करने का मौका देंगे, लेकिन जनता है, सब जानती है। 15 महीनों में इन्होंने देख लिया है कि किस प्रकार से इन्होंने जनता को ठगा है, धोखा दिया है। अब इनकी बातों में आने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से कामकाज का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस 18 साल की बीजेपी सरकार के काम पूछ रही है तो बीजेपी सवाल कर रही है, मौका तो कांग्रेस को भी मिला था, उसने 18 महीने में क्या किया। सवालों की सियासत के बीच अब चुनावी वादों को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। देखना यह है कि जनता इनमें किसके वादे पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पोस्टर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। कांग्रेस को चुनाव के 7 महीने पहले क्यों लगाने पड़ रहे वादों के पोस्टर? कर्ज माफी, ओल्ड पेंशन स्कीम, सस्ती बिजली बनेगी कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। 1,500 रुपए महीने सस्ते सिलेंडर से लाडली बहना का मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस। दो 2023 में किसके चुनावी वादे पर भरोसा करेगा मध्य प्रदेश का मतदाता?
तो ये अहम सवाल हैं आज की चर्चा के, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो राजनीति है, सियासत है, मौसम की तरह गर्म होती जा रही है। अमूमन जिस तरह की चीज़ें अब एमपी में देखने को मिल रही हैं, वो हमें चुनाव के वक्त देखने को मिलती थी, जब वचन पत्र आता था, संकल्प पत्र आता था, घोषणा पत्र कहें, उनमें वो चीज़ें मेंशन की जाती थी। लेकिन चुनाव के 6 से 7 महीने पहले ही पोस्टर के ज़रिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है, मतदाता एमपी का अगर कांग्रेस पर भरोसा करता है, तो ये 7 वचन अभी से हम आपको दिए देते हैं और इसी के आधार पर आप तय करें कि आपको किसको चुनना है। हालांकि अगर हम सत्ताधारी दल बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी लगातार भले ऐसे वचन के पोस्टर ना लगा रही हो, लेकिन सरकार लगातार कई घोषणाओं के जरिए, उसमें एक लाडली बहना योजना भी है जिसका ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार भी है और उसके जो हितग्राही हैं उसका लाभ भी उन्हें पहुंचाया जा रहा है। तो जिस तरह से पोस्टर पॉलिटिक्स अब देखने को मिल रही है, इसी से जुड़े मसले पर, मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में, हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता चेतन सिंह जी। चेतन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता रवि वर्मा जी। रवि जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में है। संदीप जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास में आता हूँ। रवि जी, जिस तरह से जो चीज़ें अब दिख रही हैं, अमूमन ये होता था कि जब चुनाव के वक्त जो घोषणा पत्र है या जो वचन पत्र है, जब वो जारी होता था, उसमें चीज़ें मेंशन की जाती थी। आप अब पोस्टर के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम ये करेंगे। सीधा सवाल ये है कि 7 महीने पहले पोस्टर की ज़रूरत आखिर कांग्रेस को क्यों पड़ गई? राकेश जी, दरअसल कांग्रेस और कमलनाथ जी जो कहती है वो करते हैं। हमने 2018 के चुनाव में आने के पूर्व हमने वादा किया था कि इस देश में सस्ती बिजली अगर कहीं देंगे तो मध्य प्रदेश में देंगे। सत्ता बनते ही हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया। माननीय कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया। किसानों की सबसे पहली फाइल जो थी कर्ज माफी की, 27 लाख से अधिक किसानों का कर्ज हमने माफ किया, जिसे खुद विधानसभा के पटल पर इस सरकार ने स्वीकार किया है कि किसानों की कर्ज माफी हुई है, जिसे इस हिटलरशाही सरकार ने, किसान विरोधी शिवराज सरकार ने उन किसानों के कर्ज माफी को रोक दिया है। हमने लगातार 3 राज्यों में इस योजना को लागू कर दिया है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। क्योंकि आज महंगाई के बोझ तले मेरी लाडली बहना दब चुकी है। बहुत हुई महंगाई की मार जैसे तमाम जुमले देकर नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की जनता को लूटा था। आज महंगाई की मार से मेरी आप ही अपनी बात कंटिन्यू रखेंगे, आप ही कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए बीच में। मेरा सवाल ये है, जिस तरह से आपने अपनी बात की शुरुआत की कि जो कहते हैं वो करते हैं, आपने कर्ज माफी एक बड़ा जो आपका मास्टर स्ट्रोक कहा गया वो लेकर आए, उसका फायदा आपको भी मिला। लेकिन सवाल इस बात के लेकर उठ रहे हैं कि आपने वादा तो कर्ज माफी का किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। यही कारण रहा कि अब एक नहीं 7 वचन लेकर आपको सामने आना पड़ रहा है। मैं वापस पुनः उसी बात से आता हूं कि कमलनाथ जी और कांग्रेस जो बात कहती है उस बात को पूरा करती है। हमने किसानों की कर्ज माफी की, जिसे सरकार ने स्वीकार किया, और उस कर्ज माफी को किसान विरोधी शिवराज सरकार ने रोकने का काम किया और रोक भी दिया। आज भी मेरे किसान जो भाई हैं बोझ तले कर्ज के दबे हुए हैं, क्योंकि इस सरकार का किसान विरोधी चेहरा लगातार वो देख रहे हैं। सरकार रहती तो हमने 27 लाख का किसानों का जो कर्ज माफ किया था, आगे भी चरणबद्ध तरीके से हम उसे पूरा करते, क्योंकि जो छोटे किसान थे जिनका कर्ज था वो आज भी अधूरा है। पर 27 लाख किसानों का कर्ज हमने माफ किया। हमारी सरकार ने जो तमाम वादे किए थे, ऐतिहासिक निर्णय लिए बिजली की दिशा में, जो आज सबसे अगर देश में कहीं बिजली महंगी है तो मध्य प्रदेश में है। जो दिल्ली बगल का राज्य जो हमसे बिजली परचेस करता है वहां से, चलिए रवि, मैं दोबारा आपके पास मध्य प्रदेश में बिजली महंगी है। मैं आता हूं, दोबारा आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, नहीं तो एक में जो समय है उसी के अकॉर्डिंग ही सारे जो हमारे मेहमान है, जो गेस्ट हैं, उनकी बात आ जाए। आपकी भी बात आ गई। मैं सीधे चेतन जी के पास में आता हूं। चेतन जी, जिस तरह से जो 7 वचन कांग्रेस के उसके पोस्टर लग चुके हैं, लेकिन एक जिस तरह से कर्ज माफी एक बड़ा
मुद्दा रहा 2018 में। अब ओल्ड पेंशन स्कीम और 500 रुपये में गैस सिलेंडर और लाडली बहना जिस तरह से सरकार ने योजना चलाई उस पर भी आगे बढ़ के 1500 रुपये, ये ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखे जा रहे हैं कांग्रेस का। इसका तोड़ क्या बीजेपी के पास? देखिए राजेश जी, वो हमारी खींची हुई लाइन पर पीछा करके चल रहे हैं, उनका खुद का एजेंडा नहीं है। अगर इनकी नीति वो नियत थी कि बहनों को पैसा देना है, बहनों की मदद करनी है, बहनों के जीवन में हमको रोशनी लानी है, तो 16 महीने की सरकार में लेकर के आते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना योजना को लेकर के आए, और हम कोई वादे नहीं कर रहे, घोषणा नहीं कर रहे, हम तो काम कर रहे ना। हमारा काम सड़क से लेकर के लोगों के घर तक पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्म भरवाना चालू कर दिया, सरकार उस पर एक्टिव मोड पर है। पहली किस्त भी मैं समझता हूँ 15-20 दिन के बाद में जारी हो जाएगी। हम हमारे वादे नहीं, इरादे के साथ काम करने उतरे। हम कांग्रेस से होड़ करके काम करने के लिए नहीं आए। ये कांग्रेस से उनका हिसाब पूछे कि 16 महीने की जिस सरकार में जो वादे किए थे, 28 लाख किसानों का कह रहे कर्ज माफी हमने की, वो जीरो है कागज। सबको पकड़ा दिया, बैंक ने मानने से इनकार कर दिया। और ये विषय जब इनकी सरकार थी तब भी चल करके आया था। 18 महीने में लाडली योजना को आपने बंद कर दिया था, लाडली लक्ष्मी योजना को आपने, संबल योजनाओं को सारा बंद कर दिया। आप कहते हैं हम 100 रुपए में 300 यूनिट बिजली देंगे। अरे आपने तो गरीबों का निवाला ही छीन लिया था। आपने बिजली, पानी, सड़क, जितने भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने योजनाएं दी थी, और आपने क्या कहा था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग और उन्होंने भ्रष्टाचार किया। 16 महीने में आप 16 लोगों का भ्रष्टाचार उजागर नहीं कर पाए। आपकी नीति और नियत नहीं थी। आपने बेरोजगारों से वादा किया, हम सरकार में आएंगे, हम आपको बेरोजगारी भत्ता चालू कर देंगे। आप 4 लोगों का नाम बता दीजिए। तो ये कांग्रेस के एजेंडे हैं। हम हमारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। वनवासी बंधु जो हमारे हैं उनको मुफ्त आहार अनुदान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू की। 89 के 89 ब्लॉक में योजना का क्रियान्वयन हो गया। हम घोषणा नहीं कर रहे। बेगा, सहरिया और जो हमारे भारिया जाति के वनवांचल जो बंधु थे, उन सबके बीच में सरकार की योजनाएं क्रियान्वित होकर के घर घर तक पहुंच गई हैं। हमको कहना नहीं है। और अब जो हमारी बहनें अभी गर्भावस्था के दौर में हैं, उन सबको 4000 रुपया महीना, मैं समझता हूँ आजकल में आदेश जारी होने वाला। और उनके जब तक उनके गर्भ की स्थिति बनेगी, उनका सारा इलाज और गर्भावस्था के बाद में जो डिलीवरी का खर्च है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार उठाने जा रही है। हमारी नीति और नियत बहुत साफ है। हम मध्य प्रदेश के उन गरीब लोगों के जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं जिनकी चिंता आज दिन तक कांग्रेस ने नहीं की। अब आप कांग्रेस से पूछिए कि आप लाडली बहनाओं को 1500 रुपए जो देने की बात कर रहे हैं, आपने 16 महीने में क्यों नहीं की? अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि राजस्थान और हिमाचल जहां इनकी सरकार ने दे रही, पूछिए देश का सबसे महंगा पेट्रोल कहां पर है, देश में सबसे ज्यादा टैक्सेस कहां लगाए? आपकी 2 महीने की सरकार आती है और हिमाचल में 3 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। क्यों हो रहा भाई? क्यों हो रहा और कैसे हो रहा? अब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सुपर 5000 ऐसे बच्चे जो 12वीं की क्लास में अच्छे, चलिए मैं आता हूँ उसी की बात कर रहा हूँ कि चुनाव के पहले जो वचन पत्र है, जो घोषणा पत्र है, वो दिखने लगा है। संदीप जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी, जिस तरह से जो चीज़ें हैं, मैंने पहले ही कहा कि ये चीज़ें हमें चुनाव के वक्त जब ऐलान होता था कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम फलाना चीज़ें आपके लिए, जनता के लिए, प्रदेश की करेंगे, ये जिस तरह से पोस्टर वार शुरू हुआ है, पोस्टर पॉलिटिक्स जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रही है, 7 वचन अब उसमें मेंशन किए गए हैं, किस रणनीति का ये हिस्सा है और क्या ये बताता है पोस्टर? देखिए राजेश जी, चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सरकार की तरफ से जो घोषणाएं हुई हैं जिन पे अमली जामा पहनाया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर लाडली लक्ष्मी योजना, अगर कांग्रेस शांत रहेगी तो वो जनता में मैसेज देगी कैसे कि हम आएंगे सत्ता में तो क्या करेंगे। सरकार ने तो फॉर्म भराना शुरू कर दिए है, आने वाले 1 माह में वो किस्त भी देने लगेंगे। इन स्थितियों में अगर आपको राजनीतिक तौर पर मुकाबला करना है तो आपको अपनी भी तैयारी करनी पड़ेगी। मान लीजिए क्रिकेट की पिच है, बीजेपी ने खेलना शुरू कर दिया है, तो उस पिच पर आके आपको भी तो खेलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन राजेश जी, जो वादे किए हैं कांग्रेस ने, ये जनता पर कितना असर छोड़ेंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक बात बिल्कुल सही है कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की बात की थी कांग्रेस ने, वो दी, इसे कोई नहीं नकार सकता। कांग्रेस ने कर्ज माफी वाली बात है, अब चेतन जी कह रहे हो एक अलग बात है, लेकिन विधानसभा में जो जवाब दिया गया उसमें 27 लाख किसानों की बात कही गई। अब सवाल एक है महत्वपूर्ण कि जो कांग्रेस ने कहा है
वो जनता उस पर कितना भरोसा करती है। अगर बीजेपी की हम बात सही मान लें कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, तो किसानों का रुख वही होगा। अगर महिलाओं को यह भरोसा हो जाएगा कि कांग्रेस सरकार में आएगी और हमें 500 रुपए में सिलेंडर देगी, तो महिलाओं को 1500 रुपए वाली भी बात की है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की है, महिलाओं को खुश करने के लिए की है। वैसे लाडली लक्ष्मी योजना सरकार की बड़ी सफल योजना रही है। अगर वाकई में लाडली बहना योजना, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं कि जो चीजें सामने आ रही हम लोगों के सामने कि केवाईसी जरूरी है, बैंक अकाउंट जरूरी है, आधार जरूरी है, तमाम चीजें हैं, अगर ये किंतु परंतु चला तो मुझे लगता है कि लाडली बहना योजना एक मुसीबत भी बन सकती है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो होती है राजेश जी, वो कई बार बाधा खड़ी कर देती है, आपके फैसलों के अमल में एक चुनौती खड़ी कर देती है। अब ये तो तब पता चलेगा जब ये फॉर्म भर जाएंगे, महिलाओं को 1000 रुपए मिलने लगेगा, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। और अगर ये योजना सफल होती है तो मुझे लगता है ये वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। बिल्कुल संदीप जी, अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन यही चीजें जिस तरह से कांग्रेस अपने 7 वचन लेकर आई है, उसमें एक 500 रुपए गैस सिलेंडर को लेकर भी है। अगर कांग्रेस वापसी करती है तो कहीं ना कहीं फिर ये चुनौती भी सरकार के सामने रहेगी, या मध्य प्रदेश पे आने वाले समय में भी ये सरकार के सामने चुनौती देखने को मिल सकती है? देखिए राजेश जी, ये स्वाभाविक सी बात है, जब सरकारें योजनाओं की घोषणा करती है, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती है, तो बजट एक समस्या तो बनता है कि आप अगर 1100 का सिलेंडर 500 में देंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात राजेश जी ये है कि क्या राजस्थान में जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, अगर वो जनता तक राजस्थान में किया हुआ काम मध्य प्रदेश में नजर आएगा तो उसका असर पड़ता है। क्योंकि जो आपके आसपास के राज्य होते हैं वहां विपक्षी दल की सरकार है, मान लीजिए यहाँ बीजेपी की है, राजस्थान में कांग्रेस की है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है, अगर इन राज्यों में जो वादे कांग्रेस यहाँ कर रही है वो वहां फलीभूत होते नजर आते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं लेकिन असर तो होता है। लेकिन हाँ, सरकार के पास बजट भी होना चाहिए। लेकिन वही बात आती है कि बीजेपी भी तो घोषणाएं कर रही है ना, बीजेपी भी लाडली बहना के लिए पैसा लाएगी कहीं ना कहीं से। वही स्थिति मुझे लगता है कि जनता में किसका भरोसा ज्यादा है। राजेश जी, ये बात है भरोसे की, कौन भरोसा करेगा, किस पे भरोसा करेगा, वही चीज। और यही बिल्कुल संदीप जी, अहम बात यही है कि यही बड़ा सवाल इस चुनाव में है कि जनता भरोसा कैसे करे, किस तरह से करे। हालांकि तमाम सारी चीज़ें हैं वो अब समय समय धीरे धीरे सामने आ रही हैं, क्योंकि वक्त धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। रवि जी हमारे साथ में है। रवि जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर, ठीक है 7 वचन आपने पोस्टर के ज़रिए बता दिए, दिखा दिए प्रदेश की जनता को, लेकिन जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि ये जो आपके जो 7 वचन हैं उसमें अगर 2 को हम छोड़ देते हैं, 500 रुपये में जो आप गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं या OPS की आप बात कर रहे हैं, 5 तो आपके वही चीज़ें हैं जो आपके वचन पत्र घोषणा पत्र में थी। वो कह रहे इसमें नया क्या है, और यही कारण है कि तंज कसा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि फोटो कॉपी है उसी को जारी कर दें। झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला कर बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। संदीप पुराणिक जी भी पैनल में बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि इस विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया है और उसकी मोहर नगर निगम चुनाव और पंचायत में हमने देखी है कि किस तरीके से पंचायत में छोड़ दिया, उससे बात हुई, कर्ज माफी बात हुई। मुझे तो नहीं, आप ही बोलिए, भरपूर समय रवि जी, भरपूर समय में मेरा कहने मतलब ये है कि कर्ज माफी। रवि जी मेरा सुन लीजिए, चर्चा होगी, मेरी बात सुन लीजिए। कर्ज माफी की बार कर्ज माफी की हम बात कर चुके हैं, चर्चा ही नहीं करने देना चाहते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि आप किस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने नहीं दे रहे हैं ना। रवि जी मेरा सुन लीजिए, कर्ज माफी की बात कर ली, उसकी आगे की बात करिए, आगे की बात हम करेंगे ना, चर्चा में तो होगी। पीछे नहीं जाइए, आप आगे की बात करिए, पीछे नहीं जाइए, आगे बात रखिए। चलिए रवि जी बोलिए, आप चर्चा कराइए जी, बोलिए, चलिए रवि जी बोलिए। नहीं, आप चर्चा करा लीजिए। नहीं, आगे मेरा जो सवाल है कि जो जिस तरह से मेरा सवाल वो है, मेरा सवाल वही है अपने हिसाब से सारी रवि जी, मेरा सवाल यही है कि जो 7 में आपने वचन ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 तो आपके पुराने ही है। मैं इस पे जवाब चाहता हूँ जी, बोलिए। मैं पक्ष, जब आप सवाल मुझे अपने उत्तर देने देंगे तब ना राजेश जी। बोलिए रवि जी, बोलिए, चलिए बोलिए जी, चलिए बोलिए रवि जी। कांग्रेस जिन वचनों के साथ आई थी उन वचनों को कांग्रेस ने पूरा करने का काम किया था। माननीय कमलनाथ जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया बिजली की दिशा में, कर्ज माफी की दिशा में, कर्ज माफी हुई। सत्ता के लुटेरे अगर
चोरी से ये सरकार नहीं गिराते तो जो अधूरे वादे थे, जो वचन हमारे अधूरे थे, उन वचनों को भी हम पूरा करने का काम करते। लेकिन सत्ता व्यवस्था के लुटेरों ने जिस तरीके से जनता के जनादेश को लूटा और आज वो हम पर तोहमत लगा रहे हैं, उन्हें इस तरह की तोहमत लगाने के पहले अपनी गिरेमा में झांकना होगा कि आखिर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिन्होंने लगातार इस मध्य प्रदेश को 20 वर्षों तक लूटा, और आज जब चला चली के बेला में उन्हें, जब मध्य प्रदेश में हर जगह से उनकी साख पिटती जा रही है, भ्रष्टाचार के रूप में उनकी सरकार का जब चेहरा पुत चुका है, तब वो आज लाडली बहना को 1000 रुपए देने की बात आ रहे हैं। विपक्ष तो 1500 रुपए दे रहा है हिमाचल में। अगर सत्ता में है मुख्यमंत्री जी, नीति और नियत साफ है तो 3000 रुपए देने की घोषणा करते। लेकिन आज भी केवल तमाम तरह की खामियां जिस तरीके की आज सामने आ रही हैं, केवाईसी नहीं हो रही है, तमाम ये आते आते समय तक बहनों को केवल छलने मात्र की योजना के रूप में पहचान बन जाएगी। हमारी तरह नियत और नीति साफ होनी चाहिए। आज राजस्थान में हम 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, हिमाचल में हमने 1500 रुपए देने का काम कर दिया, बहनों को मिलना चालू हो गए, और सत्ता में आते ही बचनों के पक्के हैं कमलनाथ, 1500 रुपए देने का काम करेंगे। 500 रुपए जो हमने सिलेंडर का वादा किया है, उस 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। पुरानी पेंशन चेतन जी नहीं दे पाए, जो सरकार चोरी के रास्ते से, चलिए चेतन जी जवाब दीजिए, रवि जो कह रहे हैं का काम करेंगे। चलिए चेतन जी। देखिए, जिसको कुछ नहीं करना, केवल ढोल पीटना है तो देश उठा करके दे दो। वो देश में दिया है। जितनी सरकार की योजनाएं आती थी सब नेताओं की जेब में चली जाती थी। डायरेक्ट बेनिफिट में ट्रांसफर के माध्यम से क्यों नहीं देते थे? ये योजनाएं कागज पे, मनरेगा का हजारों करोड़ रुपया किन नेताओं की जेब में गया, आज जेल में पड़े हैं, कहीं बेल के लिए घूम रहे हैं। तो इस तरह से कहने से कुछ नहीं होगा। और रही बात राजस्थान की, आप बहुत गुण गा रहे हो, आज लिख करके रख लीजिए रवि जी, विपक्ष की संख्या भी आपकी अगर वहां की विधानसभा में आ जाए तो आप बता दीजिए कि ये राजस्थान का चुनाव परिणाम है। रही बात हिमाचल का, मैंने आपको पहले भी कहा कि सरकार का सबसे पहला आदेश और अध्यादेश क्या आता है कि डीजल पे 2 रुपए और पेट्रोल पे 3 रुपए लीटर, ये हमारी सरकार दर बढ़ा रही है। क्या इस तरह से चेतन जी, आप नहीं लगता, बीजेपी को नहीं लगता कि एक ओपीएस बड़ा मुद्दा बनने वाला इस चुनाव में, और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से क्लियर है, अभी तक अगर हम बीजेपी की बात करें तो इसको लेकर, हालांकि कर्मचारियों के साथ सीएम बैठक भी करने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं दिख रहा है। एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में जो चुनाव में है। राजेश जी, सेना का मामला था, 1 रैंक 1 पेंशन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा किया। अभी जो पेंशन की विसंगतियां हैं, मैं आपको भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत उच्च स्तर पर अंतिम चरण में इसका सारा मंथन चल रहा है, और जब भी इसका निर्णय होगा, अच्छा निर्णय होगा, और सारे देश में हम लागू करने वाले हैं। हम इनकी तरह से, जब हम विपक्ष में हो तो हम ढोल पीट करके नहीं बताने वाले, और सरकार में आने के बाद वो सारी चीजें भूल जाने। अगर ये इतने देने वाले थे तो मध्य प्रदेश के बेरोजगार लोगों को कितना भत्ता दिया? मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को किसने ब्रेक लगाया? माननीय मुख्यमंत्री की संबल योजना को किसने ब्रेक लगाया? इस मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास की योजना को किसने ब्रेक लगाया? जिन लोगों ने गरीबों के अधिकारों को लूटा है, आज वो कह रहे हैं हम देने की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब आए, 4 धाम की तीर्थ यात्रा किसने बंद कराई? और अब तो हमारी सरकार हवाई जहाज से भी यात्रा कराने जा रही। साहब, 85 करोड़ लोगों के घर में 2 वक्त की रोटी बने, इसका चिंतन अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इनकी सरकार ने कब किया, कैसे किया, ये देश को बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते किसानों को लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस मध्य प्रदेश के इकलौते प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से भी उनके सम्मान की राशि जारी करते हैं, और नियत समय पे करते हैं। हम कहीं नहीं रुकते। बता दीजिए राजस्थान में होता है, बता दीजिए आपके छत्तीसगढ़ में होता है, बता दीजिए आपके हिमाचल में होता है? क्या नहीं होता है? आप वो बात नहीं करोगे जो आप करते नहीं हो। ऐसी कौन सी सरकार है जो बिटियाओं को, उच्चतम मेधावी छात्रों का पूरा खर्च उठाती, लाख रुपए से लेकर के 15-15 लाख रुपए? वो ऐसे कौन सी सरकार का मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान में, चाहे कितना भी बड़ा बीमारी हो, उसका इलाज बड़े से बड़े इलाज अस्पताल में कराना पड़ता तो खुद जाकर के कराते? ये हमारी सरकार है। जन संवेदनाओं की संवेदनशील सरकार है, जन संवेदनाओं का संवेदनशील चेहरा है, जो गरीबों में इस बात की गारंटी पैदा करता है शिवराज सिंह चौहान है तो हमारे हितों की। संदीप जी, जिस तरह से पहले भी मैंने जिक्र किया कि चुनाव से 6-7 महीने पहले इस तरह की जो चीजें अब दिख रही हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसी चीजों का जनता के ऊपर, जनता के बीच में किस तरह से असर इसको दिखता है इतने पहले से अब जो प्लानिंग की जा रही है इसको लेकर। देखिए राजेश जी, राजनीतिक दल अपने फैसले को या वादों को जनता तक कैसे पहुंचाता है, ये महत्वपूर्ण होता है। जो लोग अपनी बातों पर, जैसा मैंने पहले कहा, जनता पर भरोसा पैदा कर लेते हैं,
फिर वही बात आएगी किसानों के आंकड़े की, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की। अगर जनता को वाकई में इससे लाभ मिला होगा तो वो भरोसा कर सकती है कि जो कमलनाथ या कांग्रेस ने वादे किए हैं कि 500 रुपए 300 रुपए में 300 यूनिट बिजली देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, ओपीएस देंगे, तो भरोसा क्या होता कि आपके पूर्व में किए गए कामों के आधार पर लोग भरोसा करते हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी सत्ता में वो फैसले ले रही और अमली जामा भी पहना रही योजनाओं को। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय राजेश जी जो आपने भी उठाया, ओपीएस का। ओपीएस बड़ा मसला है। चेतन जी जो कह रहे हैं कि सरकार मंथन कर रही है, उससे मैं सहमत हूं। केंद्र सरकार भी चिंतित है ओपीएस के मसले को लेके। अभी एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है केंद्र की ओर से जो एनपीएस में नया रास्ता खोज रही है, और उसकी कोशिश ये है कि ओपीएस हम भले नहीं दें लेकिन एनपीएस इतना दे दें कि कर्मचारियों को जो रिटायरमेंट में 50% मिलता था कम से कम 30% तो उसे मिलने लगे। तो एक बड़ा मसला है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर हम देखते हैं तो 10 लाख कर्मचारी हैं राजेश जी। वो अगर उनको परिवार से जोड़ते हैं तो लगभग 50 लाख वोटर हो जाते हैं। चलिए संदीप जी, एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं कि क्या जिस तरह से पोस्टर पॉलिटिक्स जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या इससे और चीजें जो चाहे कांग्रेस बताना चाहती है पोस्टर के जरिए सामने आएंगी कि ठीक है 7 वचन ये थे, हमने 7 और जारी कर दिए? देखिए राजेश जी, चुनाव जो बढ़ेंगे आपको पोस्टरों के रंग बदलते दिखेंगे जी, आपको वादे बदलते दिखेंगे जी। कोशिश यही होगी कि हर किसी का दिल जीत लिया जाए। वो कर पाए या ना कर पाए वो एक अलग मसला है, लेकिन दिल तो हर किसी का जीतने की कोशिश होगी। दिल तो हर किसी का जीतने की कोशिश है। रंग भी दिखेंगे, तमाम पोस्टर दिखेंगे, तमाम सारी चीज़ें दिखेंगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चुनावी समर है और धीरे धीरे जो एमपी की पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो गर्माती जा रही है। और वचनों के जरिए, 7 वचन के जरिए जिस तरह से कांग्रेस ने ये दावा किया है, वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो प्रदेश की जनता को ये चीज़ें वो मुहैया कराएगी। आईएनडी एजेंडा में बस इतना ही। आईएनडी 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।